पता नहीं है कि 74 दिनों से मणिपुर जल रहा है? आपको पता नहीं है बंगाल में अगर बंगाल जलता है तो सबसे पहले वहां पर भाजपा विपक्ष में तुरंत सवाल खड़ा कर देती है। लेकिन वही महिलाएं कुछ आई थी जिनके साथ अभद्र किया गया, जिनके स्तनों के साथ खेला गया, योनियों में हाथ डाला गया, प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ किया गया। अब सलाम करते हैं राहुल गांधी को और हम प्रियंका गांधी को भी सलाम करते हैं कि आपने मानसून सत्र से एक दिन पहले उस वीडियो को वायरल कराया। आपने 4 अप्रैल को जब यह घटना हुई तो 5 अप्रैल को यह वीडियो क्यों नहीं वायरल हुआ? उसको नंगा करके और वहां पर मारा गया है, वीडियो बना करके वायरल किया गया है। और उस लड़की का कसूर इतना था कि वो अपने टीचर के साथ में अश्लील हरकत करते हुए पकड़ी गई थी। बताइए, अब ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मणिपुर में आपको लोकतंत्र की हत्या दिख जाती है लेकिन बिहार में नहीं दिखती है, आपको पश्चिम बंगाल में नहीं दिखती है, आपको छत्तीसगढ़ में नहीं दिखती है, आपको राजस्थान में नहीं दिखती है। कहां कि वहां पे तो कांग्रेस की है, वहां टीएमसी है, यहां महागठबंधन है। नमस्कार, मैं रिहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बता दें कि मणिपुर 85 दिनों से लगभग जल रहा है और मणिपुर का कोई भी सोशल मीडिया पे एक देखे होंगे, अभी एक कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया है और उस वीडियो में किस तरह 3 महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है पुरुषों के द्वारा, और वही महिला जो भारत की शान होती है और उस महिला के साथ लंगा करके उन लोगों के साथ उनके जिस्म के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया है। यह मामला 2 पक्षों के बीच, 2 जातियों के बीच यह लड़ाई का शुरुआत होता है और लगातार 85 दिनों से यह लड़ाई एकदम। हमारे साथ 2 पत्रकार हैं जिनके विषय में, मणिपुर के विषय में हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। डायरेक्ट हम पहले इनसे जानते हैं। ये जिस प्रकार से मणिपुर की जो जनजातीय लड़ाई है वो अब इस नरसंहार का रूप धारण कर चुकी है और इसमें सबसे बड़ा दोष वहां की जो वर्तमान की पार्टी है, महागठबंधन में भाजपा है, वहां पर सबसे पहले हम उसको दोष देंगे, बाद में विपक्ष को दोष देंगे, लेकिन सबसे पहले सत्ताधीश इसमें आएंगे क्योंकि अब एज ए वहां पर मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन की सरकार है। आप कर क्या रहे थे? क्या वहां के लॉ एंड ऑर्डर आपको नहीं पता था? क्या प्रशासन नहीं जान रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे हमें वहां पर बचाना है? प्रशासन के सामने उन 3 लड़कियों को नंगा किया गया। बताइए इसका जिम्मेवार कौन है? क्या वहां पर जो पुलिस प्रशासन एसएचओ साहब थे उसकी जिम्मेवारी लेंगे? क्या अगर वहां के जो दरोगा साहब हैं, जिस लड़की को वो सौंप दिए हैं भीड़ के आगे, अगर दरोगा की वो लड़की रहती तो क्या वो सौंपते कि रिवॉल्वर निकाल करके 6 के 6 गोली दाग देते उसके सीने में? बताइए। लेकिन वहां जो लड़की बयान, समझिएगा बात को थोड़ा, जो वो लड़की बयान दे रही है, लड़की का बयान यही निकल के आ रहा है कि हम पुलिस के गिरफ्त में थे, पुलिस हमें भीड़ को सौंप दी और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही और हमारे पति के सामने हमारे सारे बदन के कपड़े को उतारा गया और हमारे गुप्तांग में अंगुली डाला गया। ये बताइए, ये आज अब दरअसल यहां से जेएनयू से जो मुद्दा उठ रहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वास्तव में उस दिन भारत का लोकतंत्र मर चुका जिस दिन हमारे देश में यह घटना हुई। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस देश के माथे पर यह कलंक लग चुका है कि भारत जैसे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश भारत में है और देश विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी महिला के प्राइवेट पार्ट में वस्त्र उतार करके अंगुली डाल दीजिए। बताइए, विश्व में अभी तक ऐसी घटना नहीं हुई थी। उस दिन जहां पे मणिपुर में यह हादसा होता है, उस दिन प्रधानमंत्री जाकर किसी और महिला को वहां पे जाकर हीरे का अंगूठी गिफ्ट करते हैं और अपने देश में क्या स्थिति है इसको पर्दा करते हैं। देखिए नरेंद्र, यहां पर ना हम मोदी की बात करेंगे ना अमित शाह की बात करेंगे, लेकिन लिफाफे में लाना जरूर भेजेंगे क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर पूरा देश आता है और आपके गृह के अंदर, आपके घर के, आपके आंगन में क्या हो रहा है क्या आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है कि 74 दिनों से मणिपुर जल रहा है? आपको पता नहीं है बंगाल में अगर बंगाल जलता है तो सबसे पहले वहां पर भाजपा विपक्ष में तुरंत सवाल खड़ा कर देती है। लेकिन अब विपक्ष सवाल, 1 मिनट रुकिएगा, कि यहां पर विपक्ष को भी हम कटघरे में लेंगे कि वहां की विपक्ष क्या कर रही थी। हमारे देश की सबसे बड़ी विपक्ष कांग्रेस है। कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस जो है तो एकदम तावे को गर्म कर रही थी कि जैसे ही तावा गर्म होगा वैसे ही हम उस पर रोटी डालेंगे और पट से रोटी को फुलाएंगे और फुला करके गपक से खा जाएंगे। 4 अप्रैल को, सुनिए विजय जी, पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस उस मुद्दे पर कितना दिनों से उस पर टिप्पणियां कर रही थी और कांग्रेस दिखाना चाह रहा था, पर कांग्रेस के सत्ता में नहीं है। हम सुषमा स्वराज की हम बात नहीं करेंगे, हम बात अभी मणिपुर पे कर रहे हैं और बात जब नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय अमित शाह के अधीन है, उन पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस बात को समझिए। आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लिया। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी विपक्षता में होती है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो समझिए कि उस देश में लोकतंत्र नहीं है। विपक्ष का काम होता है सरकार में बैठे सत्ताधीश को आईना दिखाना कि देखिए आपका असल स्वरूप यही है। हम सलाम करते हैं राहुल गांधी को और हम प्रियंका गांधी को भी सलाम करते हैं कि आपने मानसून सत्र से एक दिन पहले उस वीडियो को वायरल कराया। आपने 4 अप्रैल को जब यह घटना हुई तो 5 अप्रैल को यह वीडियो क्यों नहीं वायरल हुआ? कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाया गया कि जब मानसून सत्र चालू होगा, समझिएगा इस बात को, जब मानसून सत्र चालू होगा तब हम जाकर के वीडियो वायरल करेंगे और खूब सदन में बैठ करके कुर्सी पर कुर्सी चलाएंगे। और यही हुआ।
तो बताइए कि हम कैसे मान ले कि सिर्फ जो सत्ता में भाजपा है सिर्फ भाजपा दोषी है, कांग्रेस दोषी नहीं है? इसमें कांग्रेस भी दोषी है, इसमें टीएमसी भी दोषी है, इसमें बिहार की महागठबंधन भी दोषी है, इसमें राजस्थान में कांग्रेस सरकार भी दोषी है और छत्तीसगढ़ में बैठी कांग्रेस सरकार भी दोषी है। क्योंकि हमने बंगाल का नाम लिया, हमने बिहार का नाम लिया, हमने राजस्थान का नाम लिया, हमने छत्तीसगढ़ का नाम लिया और चारों स्टेट में ऐसी घटनाएं हुई है। कल की घटना बिहार के बेगूसराय में हुई है। जी, इसी तरह हाँ, इसी तरीके के एक लड़की को नंगा करके और वहां पर मारा गया है और वीडियो बना करके वायरल किया गया है। और उस लड़की का कसूर इतना था कि वो अपने टीचर के साथ में अश्लील हरकत करते हुए पकड़ी गई थी। बताइए, अब ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मणिपुर में आपको लोकतंत्र की हत्या दिख जाती है, लेकिन बिहार में नहीं दिखती है, आपको पश्चिम बंगाल में नहीं दिखती है, आपको छत्तीसगढ़ में नहीं दिखती है, आपको राजस्थान में नहीं दिखती है। कहा कि वहां पर तो कांग्रेस की है, वहां टीएमसी है, यहाँ गठबंधन है। और कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष का राजनीति किया जाता है। हर मुद्दे पर हमारे देश में राजनीति रोटियां सेका जाता है। और अभी हमारे साथ अजय जी भी है, हम इनसे भी कुछ बात जानना चाहेंगे। आखिर उस दिन प्रधानमंत्री जाकर किसी अमेरिकन महिला को उस दिन तोहफा दे रहे थे, करोड़ों का हीरा दे रहे थे, और हमारे देश की जो भारत माँ कहा जाता है और वो महिला को इज्जत सम्मान दिया जाता है, और कहीं ना कहीं हमारे देश में सबसे ज्यादा नारी को सम्मान दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ये कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है देश को खोखला करने के लिए और अगले चुनाव में अपना रणनीति तैयार करने के लिए। समझिए कि जो वीडियो 4 तारीख का है, जो हिंसा 4 तारीख का ही है, और ये नया नहीं है। मणिपुर ऐसे हिंसा में हमेशा से कई वर्षों से जलते आ रहा है। ये दो जनजातियों को बीच में वर्चस्व का लड़ाई, ये इतिहास है, इतिहास से ही चले आ रहा है। कई महीनों से लड़ाई चल रहा है अपने वर्चस्व का लड़ाई के पीछे का कारण सबसे पहले आपको बता देते हैं तमाम लोगों को कि देखिए, 2 जनजाति है, एक पहाड़ी जाति है और एक जो है थोड़ा विकसित जाति है, जहां पर उन लोगों की संख्या ज्यादा है और वहां पर उन लोगों का जिनकी संख्या ज्यादा है उनका अगर बात करें पॉलिटिकल एजेंडा का तो उनके 70 विधायक हैं, तो जो पहाड़ी के हैं उनके 30 विधायक हैं। तो ये लाजमी हुआ कि ये मजबूत है और वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो पहाड़ी हैं वो आके ये विकसित एरिया में रहे। अगर विकसित एरिया में रहेंगे तो इनके हक में से उन लोगों को भी हक मिलने लगेगा। फिर वही अब जो सरकार है चाहती है कि उन लोगों को नीचे लाया जाए, उन लोगों को विकसित किया जाए। फिर जो ये विकसित लोग पहले से हैं वो उन लोगों को अपने साथ नहीं रहने देना चाहते। वही महिलाएं कुछ आई थी जिनके साथ अभद्र किया गया, जिनके स्तनों के साथ खेला गया, योनियों में हाथ डाला गया, प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ किया गया। अब समझिए, जिस देश में नारी को पूजा जाता है, जिस नारी को लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ना जाने कौन कौन से शब्द से हम पूजते हैं, हर महीने में हम नारियों के लिए, सम्मान के लिए वर्ष बनाए हैं, दिन बनाए हैं जिसमें हम नारियों को पूजते हैं। उस समय उस देश में नारियों के साथ इतना घिनौना। इतना ही कहेंगे कि मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौण भले हो जाऊं, ध्यान दीजिएगा कि गौण भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग द्रोण नहीं हो सकता। और कितने भी पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। तो मैं बात करूंगा, आप दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे हुए हैं तो हम तो आप पे सवाल उठाएंगे और आपसे सवाल कड़वे करेंगे। चाहे इसके आप कितनी भी क्रुद्ध निगाहें हमारे ऊपर बैठा लीजिए, लेकिन हम दोनों लोगों को आईना दिखाएंगे। चाहे आप पक्ष में हो, चाहे आप विपक्ष में हो, चाहे बंगाल में टीएमसी की सरकार हो, चाहे बिहार में महागठबंधन की सरकार हो, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हो, और चाहे मणिपुर में भाजपा की सरकार हो। कहीं ना कहीं हम आपको बताते चले कि सरकार जिसका रहेगा, सत्ता में जो बैठा रहेगा, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो मणिपुर में हुआ है, इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने नजरिया से इसको कैसा देखते हैं, और जो मणिपुर में हो रहा है क्या ये ऐसा होना चाहिए हमारे देश में या नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे जनता सिटी। जय हिंद, जय हिंद।